हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री ऑफ झारखंड हिंदी में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरे झारखंड के इतिहास को हम लोग जानेंगे, जो आपको आने वाले आगामी परीक्षाओं में जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी इस तरह की जो परीक्षाएँ होती है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं झारखंड के इतिहास के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नामकरण के बारे में जानेंगे कि झारखंड का नामकरण कैसे किया गया। चूँकि झारखंड राज्य देश का सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है और इसी जंगल के कारण इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया है। जहाँ झार अथवा झाड़ जंगल को दर्शाता है, वहीं खंड यानी टुकड़ा। यह राज्य अपने नाम के अनुसार ही मूल रूप से एक वन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। अब देखिए, हम लोग वैदिक काल में झारखंड को जानेंगे कि वैदिक काल में झारखंड की क्या स्थिति थी। उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, झारखंड क्या था। तो देखिए, वैदिक काल में झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मोरनड कहा गया है और विष्णु पुराण में इसे मुंड नाम से जाना गया है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में चीनी यात्री फाहियान के 399 ईसा में भारत आने का वर्णन मिलता है। फाहियान ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर को कुक्कुटलाड कहा है तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबानी ने भी किया है। अब हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेक्शन को सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह के वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। देखिए, हम लोग इतिहास को जानेंगे। झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयसिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। हालांकि जयसिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ और फिर उसी साल 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भू संरचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें खड़िया, संथाल, मुंडा, हो, उराव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जातियां प्रमुख हैं। झारखंड के जंगलों को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने योग्य बनाने का श्रेय इन्हीं आदिवासियों को दिया जाता है। मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिसे मुंडा कहा जाता था, तथा गांव के संदेशवाहक को ढकुआ कहा जाता था। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों पर कर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता चला गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम विद्रोह एवं आंदोलन को एक एक करके बारीकी से जानेंगे। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1700 ईस्वी। पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी, जो वर्ष 1772 ईस्वी से 1780 तक चला था। माझी विद्रोह 1780 से 1785। इस विद्रोह की शुरुआत तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने की थी। तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका ने वर्ष 1772 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपना विद्रोह जारी रखा। माझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे माझी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1780 से 1785 तक चला था। तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व दुखान मानकी ने किया था और यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह 1795 से 1800। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। दुखान मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802। मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए हैं। इसी क्रम में दुखन मानकी द्वारा एक विद्रोह किया गया, जो 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह 1819 से 1820। यह विद्रोह भी सभी विद्रोहों की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसकी शुरुआत पलामू के भूखन सिंह ने की थी। खेबर विद्रोह 1832 से 1833। खेबर विद्रोह की शुरुआत दुबई गोसाई, पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 में की गई थी और यह विद्रोह 1833 तक चला। भूमिज विद्रोह 1833 से 1834। इस विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डालभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया। संथालों का विद्रोह 1855। संथाल जनजाति, जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है, इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को संथालों का विद्रोह भी कहा जाता है। संथालों का विद्रोह 1855 से 1860। संथालों का दूसरा विद्रोह सिद्धू कान्ही के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह 1855 में शुरू हुआ और 1860 तक चला। सिपाही विद्रोह 1856 से 1857। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसे सही दलाल विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुधुबीर के नेतृत्व के किया गया था। इस विद्रोह की शुरुआत आगजनी तथा छावनियों में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे जाकर इस विद्रोह ने विशाल रूप ले लिया। इस विद्रोह के खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। खेरवार आंदोलन 1874। खेरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में की गई। भागीरथ मांझी तिलका मांझी के पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। इसके बाद भागीरथ मांझी के खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। खड़िया विद्रोह 1880। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने की थी। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। ये विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का ही हिस्सा था, जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म झारखंड के उलिहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलान नामक महान आंदोलन किया था। मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं।
इन सभी विद्रोहों के अलावा और भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया था। इन विद्रोहों के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया, जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान झारखंड, वर्ष 1765 में यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह झारखंड क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 100 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ दी थी। आदिवासियों ने झारखंड की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से कई विद्रोह किए। तिलका मांझी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ी। 1796 में एक आदिवासी नेता संत लाल ने जमींदारों तथा ब्रिटिश सरकार से अपनी जमीन छुड़ाने तथा पूर्वजों की जमीन पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेज तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया। सन 1797 में अन्य जनजातियों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दी। इसके बाद पलामू में चेरो जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह के 7 साल बाद 1807 ईस्वी में बैरवे में ऑरेंस ने गुमला के पश्चिम में श्रीनगर के अपने बड़े मालिक की हत्या कर दी। यह बात शीघ्र ही गुमला तथा आसपास के इलाकों में फैल गई। आसपास के मुंडा जनजाति के लोगों तथा तमार इलाकों में फैले हुए लोगों ने भी ब्रिटिश राज का विद्रोह किया। 1813 के विद्रोह में गुलाब सिंह भूम बेचैन हो रहे थे, लेकिन फिर 1820 में खुलकर जमींदारों तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इसे लाका कोल रिंग्स 1820 से 1821 के नाम से जाना गया। फिर महान कोल रिसिंग आया और यह विद्रोह 1832 में किया गया था। यह विद्रोह झारखंड की जनजातियों द्वारा किया गया था। एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी परेशान किया था। 1855 में संथाल तथा कुन्नू के 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। इन विद्रोहियों ने अंग्रेजी हुकूमत को बेहद परेशान किया, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी कुचल दिया। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने खूंटी, तमार, सरवाड़ा और बांडगो आदि बेल्ट में विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। छोटा नागपुर डिवीजन में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से विद्रोहों का सामना किया। ब्रिटिश सरकार के विरोधी जहां भी अस्तित्व में थे, सरकार ने वहां डिवाइस एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को दबाए रखने तथा राज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने भी इसका भरपूर विरोध किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 के बाद आदिवासियों ने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने की सोची और 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए और सरकार को भूमि देने से रोक लिया। 1928 में साइमन आयोग पटना आया तथा आदिवासियों ने अलग झारखंड राज्य की मांग की, लेकिन इनकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसके तत्पश्चात थैबल ओरोन ने 1931 में किसान सभा का आयोजन किया और फिर 1935 में चौटा नागपुर में उन्नति समाज तथा किसान सभा को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए विलय कर लिया गया था। वर्तमान झारखंड देखिए फ्रेंड्स, हम जानेंगे। वर्तमान झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी रांची है तथा जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो इसके बड़े शहरों में शामिल हैं। झारखंड की सीमाएं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। हिंदी, बंगाली हो, खड़िया, खोरठा, गुरमाली, कुड़ुख,
मुंडारी नागपुरी, उड़िया, संथाली, उर्दू आदि यहाँ बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ हैं। यहाँ की मुख्य नदियों में कोयल, दामोदर, खड़कई और स्वर्णरेखा प्रमुख है। यह राज्य वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी है। झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। ये पूर्व की जनगणना के अनुसार है, तो वर्तमान में अभी जो जनगणना होनी है उसके अनुसार ये जनसंख्या बढ़ सकती है। तथा इस राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य में 24 जिले हैं। देवघर बैद्यनाथ मंदिर, हुंडू जलप्रपात, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री सम्मेद शिखर जी जैन तीर्थस्थल, पारसनाथ, पतरातू डैम, पतरातू, गौतम धारा, चोन्हा, छिन्नमस्तिके मंदिर, रजरप्पा, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य आदि यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका झारखंड। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।